सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेलिगन। मैं प्रतीक शर्मा भैया। हमारा जो है ट्रेडमार्क लॉ जो चल रहा था यहाँ पर, और जो है उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोमेन नेम एंड ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के अंदर जो है हमारा मतलब आईपीआर का सब्जेक्ट है ये। ट्रेडमार्क के अंदर जो हमारा डोमेन नेम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डोमेन नेम ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में आता है नहीं आता, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम DNS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कईयों को जो है पता रहेगा, DNS सुना भी होगा कईयों ने। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। डोमेन नेम सिस्टम या फिर DNS हेल्प्स यूजर्स फाइंड देयर वे अराउंड द इंटरनेट। तो DNS एक उनकी पहचान हो गई, ठीक है जी। जहाँ पर वो इंटरनेट इतने सारे जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर उनको अलग कर देता है क्या? DNS। तो एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर। तो जैसे हर एक बंदे का टेलीफोन नंबर अलग होता है, वैसे ही इंटरनेट पर जो है हर बंदे की आइडेंटिटी के लिए जो है DNS होता है, जो कि टेलीफोन से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर IP एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल IP एड्रेस जो है जैसे आपके यहाँ का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे 207.82.250.251 इस तरीके का। अब इसके अंदर कुछ बाइफर्केशंस हैं, जैसे 207 जो है वो नेटवर्क है, उसके बाद जो पॉइंट के बाद 82 और .250 जो लिखा हुआ है वो है सब नेटवर्क्स, और 251 जो है वो तुम्हारा कंप्यूटर खुद ही है, मतलब कंप्यूटर इटसेल्फ। तो इस तरीके से पूरी एक ये जो सीरीज में जो नंबर आते हैं इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, जिसको हम IP एड्रेस शॉर्ट में बोल देते हैं, और ये जो है यूनिक आइडेंटिटी रहती है। फोन नंबर इतना नहीं लग रहा उस तरीके के। सो दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो द सिस्टम हैज डेवलप्ड सिस्टम कॉल्ड DNS। तो हमारे यहाँ पर जो है इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। अब भाई अगर मैं बोलूँ गूगल खोलना है, उसमें तुम लिखो 207.8.82.250.251, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि यार क्या था गूगल का IP एड्रेस, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। या 207 के बाद 82 था, 52 था, ऐसे रहेगा तुम्हें। तो तुम गूगल कभी खोल ही नहीं पाओगे। अब तुम्हें हर जगह लिखना पड़ेगा कि यार इसका IP एड्रेस ये, याहू का IP एड्रेस ये है, स्काइप का। तो इसी को ईज करने के लिए जो है DNS सिस्टम जो है वो बनाया गया, ठीक है जी। सो DNS सिस्टम जो है, सो IP एड्रेस ऑफ याहू इज, IP एड्रेस जो याहू का है वो 203.199.70.100 है, लेकिन इसको जो है हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में DNS की यूज़ करके yahoo.co.in, google.com, google.in इस तरीके की जो है हमने बना दिया, ठीक है जी। सो डोमेन नेम एज ट्रेडमार्क, तो क्या ये ट्रेडमार्क है? एज कमर्शियल एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड ऑन द इंटरनेट, डोमेन नेम हैव बिकम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन apparatus used by the business to identify themselves and तो वही चीज़ हो गई। बिजनेस में भी जो है आजकल डोमेन नेम यूज़ हो रहा है। अब भाई मेक माई ट्रिप को कौन जानता है? या कोई दुकान है जो फिर जो कि मतलब बाहर की जाने के लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उस दुकान को कौन जानेगा? हाँ, makeMyTrip.com लिखा हुआ है, ओहो हाँ यार ये तो बाहर की गाड़ियाँ देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओला, अच्छा मैं यहाँ पर कैब सर्विस है तुम्हारी, अच्छा तो कौन जानेगा? वो दुकान है वहाँ पर, उसके आसपास का एरिया जान जाएगा। लेकिन वहीं पर वो इंटरनेट पर ola.com से या ओला का ऐप बना दिया तो उससे नाम आ गया। तो बिजनेस में भी ये जो है यूज हो रहा है। डोमेन नेम आर रेलेवेंट बिकॉज कंज्यूमर्स ऑफन परसीव देम एज परफॉर्मेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मच एज द सेम रोल एज ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम्स एंड हिस्टोरिकली प्लेड इन मोर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ। तो जैसे हिस्टोरिकली जो है हमारा काम चलता था, अब ये डिजिटल फॉर्म में आ चुका है, चीज़ वही है। तो हाँ, इसका आंसर ये है कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में ये डोमेन नेम आएगा। अब देख लेते हैं अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क क्या होते हैं। An unconventional trademark is a type of trademark which does not fall into the category of the conventional or traditional trademark। बड़ी ही सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा इसको खुद डेफिनेशन है, अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जो कन्वेंशनल में नहीं आते। वाह क्या बात है, ठीक है जी। या फिर ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क जो नहीं होते। So an unconventional trademark is mainly in the form of sound marks, smell marks, shape mark, color mark। तो ट्रेडिशनल कैसे होगा कि ठप्पा लगा दिया, हाँ भाई प्रतीक शर्मा का मैंने एक बढ़िया असल लोगो सा बना रखा है, ये मेरा हो गया। लेकिन साउंड मार्क, स्मेल मार्क, शेप मार्क, अब जैसे अगर मैं विंडोज़ की साउंड बजाऊँ आपके सामने, विंडो XP की अगर साउंड बजाओ, जिन्होंने XP यूज़ करी हुई है, तो एकदम तुम्हें याद है हाँ यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ की साउंड है, तो साउंड मार्क हो गया वो। ऐसी शेप मार्क हो गया, कलर मार्क हो गया, ये सब हो गया। सो द मार्क शुड हैव द पोटेंशियल टू बी डिस्टिंक्टिव and it must indicate source and thereby distinguish the goods or services and others। तो वही चीज़ हो गई, दूसरों से अलग होना चाहिए वो गुड्स और सर्विसेज का, मतलब ऐसा सेम नहीं होना चाहिए कि राम का भी यही है श्याम का भी यही है, इस तरीके के नाम अलग अलग हो दोनों के, ताकि डिस्टिंक्टिव समझ है, डिस्टिंग्विश कर सके जनरल पब्लिक जो है। For example, ICICI Bank was the first Indian entity to get a sound mark registration for its jingle।
तो जो इनका जो साउंड मार्क था, ऐसे बैंक की ऐड भी आई थी मेरे ख्याल से इसकी, तो वो जो है वो फर्स्ट इंडियन एंटिटी थी जिसने साउंड मार्क की कैटेगरी में जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई थी। तो यहाँ पर जी हमारा ये सब्जेक्ट जो हो जाता है मेरे ख्याल से डन। तो अब ऑब्वियसली भाई इस वीडियो में तो मैं कंटिन्यू करूँगा नहीं, अगले सब्जेक्ट को अगली वीडियो में, मतलब अगले सब्जेक्ट को अगली वीडियो में डाला जाएगा। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। ये छोटा टॉपिक था यार, इसको तो मैं पिछले में ही कवर कर देता, मुझे नहीं पता था 5 मिनट में ही ख़त्म हो लेगा ये। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेडमार्क का जो है पूरा जो है हमने यहाँ पर कर लिया है इसको। तो इसमें काफ़ी सारी हमने चीज़ें डिस्कस जो है कर ली थी। एक्विजेंस हो गया, जो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, ठीक है जी। और ट्रेडमार्क के पूरा यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन से लेके कई चीज़ों के अंदर जो हमने यहाँ पर करा था कवर। तो ये जो है टॉपिक था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। हाँ चलो जी, यही था इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है। और बाकी तो आगे अब अगला सब्जेक्ट देखेंगे कब स्टार्ट करते हैं, या कंटिन्यू रखता हूँ वीडियो को मैं। तो ये आईपीआर के अंदर ट्रेडमार्क का पूरा हमने जो है काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट जो था ये, मतलब आईपीआर का ये ट्रेडमार्क का जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो आगे देखते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ या नहीं करता, या फिर अगली सब्जेक्ट आ गया अब तो उसको बाद में देखते हैं। चलो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि भैया बर्प मत करा करो पढ़ाते वक्त, मतलब ढकार जो है वो मत मारा करो, बहुत ही डिस्गस्टिंग सा फील होता है। तो बिल्कुल जी कोशिश करेंगे, अब नेचुरल चीज़ है यार। पढ़ाते हुए एकदम ध्यान नहीं रहता, तो वही चीज़ है। क्योंकि मैं ऐसे, पता क्या एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि जैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा रहता है कि हाँ भाई ठीक है, सामने कोई बंदा बुंदा बैठा है और पढ़ा रहे हैं, हाँ भाई यहाँ समझ रहा है ना तू ऐसे ऐसे करके, तो उसमें ध्यान ही नहीं रहता कि एक प्रोफेशनलिज्म लाना है, या फिर मतलब बहुत ही जनरल उसमें समझाता हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि नहीं तो मैं तो कोट शोट सूट बूट पहन के जो है खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पर और पूरा बढ़िया तरीके से करें, तो वो चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आता। वो चीज़ में आप लोग भी बोर हो गए तो कहोगे यार क्या आ गया फिर से, नेचुरल वे जो होता है। पर हाँ ठीक है, ये आपका पॉइंट अच्छा था, बर्पिंग से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होगी, वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। तो हाँ, तो अब ये देख लो भाई, नोट कर लिया मैंने, पूरी कोशिश करूँगा मैं। हालांकि है नेचुरल चीज़, 100% कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जैसे ही मुझे आएगा मैं या तो माइक को परे कर लूँगा, उस पार्ट को काट दूंगा वीडियो से। चलो जी, और बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिए हुए, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेकर वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पर ही है, और कॉल मी फॉर ऐप का भी। कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप सीधा ऐप को इंस्टॉल करो, BBL भी यहाँ सर्च करो या प्रतीक शर्मा सर्च करो, और डायरेक्टली जो है मेरे को आप कॉल जो है उस ऐप के थ्रू कर सकते हो, लाइव जो है मेरे से आप बातचीत कर सकते हो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो। बाकी भैया सब्सक्राइब करो, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन को, उसको बाय डिफॉल्ट वो सब्सक्राइब करने के बाद ओपन होता है, पर्सनलाइज पे को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं वैसे। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वीडियो नहीं करते, देखते हैं।